तो ऑलराइट गाइस, आज हम लोग रैंक करेंगे ऑल द थिंग्स दैट गर्ल्स आर अट्रैक्टेड टू, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 OP ऑल द वे डाउन टू डजंट मैटर। इसमें हम वो सारी चीज़ें रैंक करेंगे जो रियल लाइफ में सच में मैटर करती हैं, और वो चीज़ें भी जो लोग कहते हैं मैटर करती हैं पर रियल लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। तो गाइस, सबसे पहला आइटम जो हम रैंक करने वाले हैं वो हाइट। तो हाइट मैटर करती है, लेकिन ऑनलाइन जितना मैटर करती है रियल लाइफ उससे बहुत कम मैटर करती है। आप ऑनलाइन देखते होंगे, इफ़ यूर अंडर 6 फुट इट्स ओवर। अगर आप 6 फुट के नहीं हैं तो आपके लिए सब कुछ ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं है। रियल लाइफ में हाइट मैटर करती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हाइट मैटर नहीं करती, पर उससे बहुत कम करती है जितना आपको ऑनलाइन में दिखाया जाता है। सो इस वजह से हम हाइट को पुट करेंगे मस्ट हैव में। तो नेक्स्ट है लुक्स। अब गाइज, लुक्स को मैं हाइट के भी ऊपर प्लेस करूँगा 2 OP में, क्योंकि लुक्स रियल लाइफ में हाइट से भी ज़्यादा मैटर करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को परफेक्ट जॉ लाइन होती है, हंटर आइज होती हैं, फेशियल सिमेट्री बहुत अच्छी होती है, उनको रियल लाइफ में कितना अटेंशन मिलता है। तो इस वजह से लुक्स को मैं हाइट के भी ऊपर प्लेस करूँगा। और लुक्स से आपको रियल लाइफ में नहीं, ऑनलाइन भी बहुत मदद करते हैं। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है या इंस्टा पे रील्स डालनी है, वायरल होना है, तो इसमें लुक्स आपका बहुत मदद कर सकते हैं। पर हाइट से आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन आपकी हाइट कोई मेजर नहीं कर सकता। है फेम। फेम इज़ रिडिकुलस। गाइस, फेम टू ओवर पावर्ड है, वो लुक्स को भी बीट कर देती है। इस वजह से मैं फेम को पुट करूँगा अबव लुक्स। सो फेम नंबर 1 इस वजह से है क्योंकि आप ऐसा देखते होंगे कि बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनकी हाइट अच्छी नहीं होती, फेशियली वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते, पर स्टिल उनके कमेंट सेक्शन और डीएम्स में गर्ल्स सिंपिंग करती हैं। ऐसा क्यों होता है? गाइस, गर्ल्स चेज वैलिडेशन, उन लोगों के पीछे भागती, बाकी लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। तो इस वजह से हम फेम को नंबर 1 पुट करेंगे। गाइस, नेक्स्ट अप इज सोशल स्किल्स। सो सोशल स्किल्स रियल लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। वो उतना मैटर नहीं करती जितना लुक्स और हाइट करती हैं, पर मैटर करती हैं। अगर आप लोगों से सही से बात नहीं कर सकते, आप बीच बीच में ऑकवर्ड हो जाते हैं, या आप में स्टटरिंग की दिक्कत है, ये आपको बहुत हैम्पर कर सकता है। इस वजह से मैं सोशल स्किल्स को पुट करूँगा जस्ट बिलो हाइट। गाइस, नेक्स्ट है मनी। अब मनी आपको लोग कहते होंगे बहुत मैटर करता है, आपने ऑनलाइन कुछ इन्फ्लुएंसर से सुना होगा, फॉर गर्ल्स मनी इज़ एवरीथिंग। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास मनी है तो आपसे जो भी लड़कियां अट्रैक्ट होंगी वो सिर्फ गोल्ड डिगर्स होंगी। सो इस वजह से मैं मनी को पुट करूँगा ओवर रेटेड में। गाइस, नेक्स्ट है मसल्स। अब आप लोगों ने बहुत से जिम इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर ये सोचा होगा कि बॉडी मैटर करती है और मसल्स आ जाएंगी तो लोग मुझसे इंप्रेस हो जाएंगे, गर्ल्स आएंगी, ऐसा होगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। गर्ल्स डू नॉट केयर अबाउट मसल्स एट ऑल। सो इस वजह से मैं मसल्स को पुट करूँगा जस्ट बिलो मनी। नेक्स्ट, गुड इंस्टा प्रोफाइल। गाइस, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आजकल लड़कियों के लिए इंस्टा सब कुछ है। उनकी पूरी लाइफ इंस्टा पे जाती है, पूरा दिन वो सिर्फ स्क्रॉल करती रहती हैं। अगर आपकी इंस्टा प्रोफाइल अच्छी नहीं है या फिर आप इंस्टा पे एक्टिव नहीं है, देन इट्स ट्रूली ओवर फॉर यू। सो इस वजह से मैं इंस्टा को पुट करूँगा मस्ट हैव में। तो गाइस, नेक्स्ट है फैशन एंड स्टाइल। अब ये मसल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर यंगर गर्ल्स के लिए। और अगर आप कॉलेज इन्वायरमेंट में हैं या फिर ऐसी किसी सेटिंग में जहाँ जेंजीज ज़्यादा हैं, तो फैशन स्टाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से मैं इसे पुट करूँगा अट्रैक्टिव में। गाइस, नेक्स्ट अप है पर्सनैलिटी। अब इसे आप लोगों ने देखा होगा, ऑनलाइन बहुत कहा जाता है पर्सनैलिटी मैटर्स। रियल लाइफ में अपनी लड़कियों से भी बहुत सुना होगा कि दे लाइक अ गाय विद अ गुड पर्सनैलिटी, बट इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। पर्सनैलिटी डजन मैटर। सो इस वजह से मैं पुट करूँगा इसे डजन मैटर में। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस मैटर करता है, लेकिन उतना नहीं करता कि जितना आपको बताया जाता है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, या कॉन्फिडेंट रहने से आपका काम आसान हो जाएगा या फिर गर्ल्स आपको ज़्यादा लाइक करेंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना कॉन्फिडेंट रहने से लेकिन आपको नुकसान ज़रूर हो सकता है। सो इस वजह से कॉन्फिडेंस को मैं पुट करूँगा अट्रैक्टिव में। गाइस, नेक्स्ट स्टेप है इंटेलिजेंस। अब आपने सुना होगा कि लड़कियाँ कहती हैं कि दे लाइक स्मार्ट गाइज, बट इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। स्मार्ट गाइज से उनका मतलब है हैंडसम गाइज, सुंदर लड़के। स्मार्ट का आपकी आईक्यू या फिर आपके मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, आप कितने स्मार्ट है ये मैटर नहीं करता। सो इस वजह से मैं इसे पुट करूँगा डजन मैटर में। तो गाइज, नेक्स्ट स्टेप है बीइंग सेल्फिश या फिर नार्सिसिज्म। गर्ल्स कहती हैं कि दे डोंट लाइक गाइज हु आर नार्सिसिस्टिक और हु आर सेल्फिश, बट इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। गर्ल्स लाइक सम नार्सिसिज्म एंड सम सेल्फिशनेस, बट डोंट गो मच इन दैट। ओके, अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक हो जाएंगे तो फिर वो आपके लिए उल्टा काम करेगा। पर थोड़ा सेल्फिशनेस, थोड़ा नार्सिसिज्म इज़ गुड। सो इस वजह से मैं इसे पुट करूँगा अट्रैक्टिव में। गाइस, नेक्स्ट स्टेप है बीइंग अनप्रिडिक्टेबल। हियर मी व्हेन आई से दिस, गर्ल्स डू नॉट लाइक बोरिंग गाइज एट ऑल, दे वांट स्पॉन्टेनिटी। गर्ल्स को अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर बहुत पसंद आता है। आपने कहा कुछ और, किया कुछ और, या फिर आपने कल का प्लान बनाया और वहाँ पे पहुँचे नहीं। गर्ल्स लव दिस। वो भले ही कहती हैं कि उन्हें अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर अच्छा नहीं लगता,
पर सीक्रेटली दे लाइक इट। सो इस वजह से मैं इसे पुट करूँगा अट्रैक्टिव में। नेक्स्ट स्टेप है बीइंग केयरिंग। अब आपने ये सुना होगा लड़कियों से, दे लाइक केयरिंग गाइज, दे लाइक गाइज हु गिव देम इमोशनल सपोर्ट, बट इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। ये एक मैनिपुलेशन टैक्टिक है। जो भी गाइज गर्ल्स के लिए केयर करते हैं या फिर ज़्यादा ओवरली रोमांटिक होते हैं, गर्ल्स डू नॉट लाइक दैट बिहेवियर एट ऑल। सो इस वजह से मैं इसे पुट करूँगा डजंट मैटर में। नेक्स्ट स्टेप है प्री सिलेक्शन। अब प्री सिलेक्शन का क्या मतलब होता है? प्री सिलेक्शन बेसिकली मीन्स गर्ल्स वांट हु अदर गर्ल्स वांट। अगर आपके पास पहले से ही फीमेल फ्रेंड्स हैं तो बाकी लड़कियां भी आपकी फ्रेंड बनने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होंगी, और अगर आपके पास पहले से गर्लफ्रेंड है सो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि बाकी लड़कियां भी आपकी गर्लफ्रेंड बनने की रखती होंगी। सो इस वजह से मैं प्री सिलेक्शन को पुट करूँगा just below looks. And finally, guys, we have being bad boy. So being a bad boy definitely can attract girls, but it's not the be all and all. So I'm gonna put it at attractive. That's it for the video, guys. Comment down your thoughts. Did you like the video? And I'll see you in the next one.